हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ब्रीथ से संबंधित कुछ भाषा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ही याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, सुनने से ही याद हो जाएगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे ब्रीथ में क्या क्या होता है। ये हो गया आपका ब्रीथ में एक तो पहले होता है क्षेत्रफल हो गया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मोटी मोटी बात ये सब तो मालूम होगा सबको। उसके बाद में होता है परिधि क्या होता है? परिधि होता है 2 पाई आर। उसके बाद में क्या होता है? त्रिज्या होता है। त्रिज्या का होता है क्या? त्रिज्या होता है व्यास बटा 2। उसके बाद में होता है व्यास का क्या होता है? व्यास का होता है आपका 2 यानी 2 गुने त्रिज्या। ध्यान से देखना, ये जो आरी के डनेर दिखाई दे रहा है आपको, यही परिधि है, इसी को परिधि कहा जाता है। और परिधि से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृत्त के क्षेत्रफल कहा जाता है। परिधि से घिरे क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए पाई आर स्क्वायर। जो पाई याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा परिधि आपका यही ना है, जो आरी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, यही आपका परिधि है हुआ। तो परिधि का होता है 2 पाई आर। उसके बाद में देखेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या वृत्त के मध्य बिंदु होता है, उसी को ना केंद्र कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र तथा परिधि, यहाँ इसी को परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और देखिएगा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में आपका है, देखिएगा कि यदि एक सरल रेखा है वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उस सरल रेखा को जीवा कहते हैं। यानी जैसे देखिए, एक सरल रेखा वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उस सरल रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे देखिए इस रेखा को, ये रेखा यहाँ भी वृत्त के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, और ये भी जीवा होगा। देखिए ये सारा क्या हो जाएगा? आपका जीवा हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये भी तो आपका जीवन हुआ है। तो यही है, ये जीवा है लेकिन व्यास भी है। जीवा है और व्यास भी है। तो क्वेश्चन कहा जाता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी में देखना है ध्यान से। तो इसमें बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं, इनफाइनाइट जीवा खींच सकते हैं कि नहीं? अनंत। तो क्या बोलेंगे कि किसी वृत्त में कितने जीवा खींचा जा सकता है? तो कितने जीवा खींचा जा सकता है? इनफाइनाइट यानी अनंत जीवा खींचा जा सकता है। और देखिएगा उसके बाद में रहता है आपका स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन आता है। देखिएगा ध्यान से, और ये भी क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूले के क्वेश्चन बना देता है। देखिए कहेगा कि वृत्त के व्यास त्रिज्या के कितने गुना होता है? तो देखिएगा 2 गुना होता है। वृत्त के व्यास त्रिज्या के कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। अब देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त है, कहेगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो ध्यान से देखिएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त है, ये वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु मान लो यहाँ पे है P। बाह्य यानी बाहर का बिंदु, वृत्त से बाहर का बिंदु।
तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बाह्य बिंदु है। तो देखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वृत्त के एक बिंदु पर टच करता है उसी को ना स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा एक बिंदु पर टच करते हुए यहां से ऐसा टच करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो बिंदु P है, तो P से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा इस बात को। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, सेम होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जितना इसका लंबाई होगा उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ होगा। तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, AP बराबर BP इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जितना होगा उतना ही A वाला होगा। तो दे दिया रहता है, ऐसा दे दिया रहता है क्वेश्चन, इस ये वाला 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये भी तो 3 सेंटीमीटर ना होगा। कहने का मतलब दे दिया रहेगा AP बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BP बराबर कितना होगा, तो BP बराबर 3 सेंटीमीटर ना होगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई और ये वाला लंबाई सेम ना होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो ऑटोमेटिक है कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पे भी आपका कोण बना है बाह्य बिंदु पर। तो जो केंद्र पर कोण बनता है और बाह्य बिंदु पर बनता है, तो केंद्र पर बने कोण बाह्य बिंदु के कोण के 2 गुना होता है। कहने का मतलब यहाँ आपका होगा 30, तो यहाँ कितना होगा 60, यहाँ होगा 60 तो यहाँ 120 होगा। कहने का मतलब यहाँ होगा 2 थीटा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ कितना होगा 2 थीटा। तो क्वेश्चन रहता है आपका ऐसा रहता है क्वेश्चन कि मतलब ये पूरा ना आपका 60 है, तो कहेगा ये कितना होगा, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। पूरा बराबर बराबर भागों में बांटा है 60, तो 30-30 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पूछेगा कि बतलाइए, यहाँ पे इसको O मान लीजिए, कहेगा कि बतलाइए OPA, कोण OPA 30 डिग्री है, तो कोण BPO कितना होगा। तो 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये भी तो 30 ना होगा। कहने का मतलब 60, ये 120 दे दिया है, यहाँ पे 120 रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये वाला 60 रहेगा। तो 60 रहेगा तो दोनों 30-30 में बटेगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। उसके बाद में क्या देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि स्पर्श रेखा देखते हैं। जैसे ये तो मालूम हो गया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद में देखिएगा 2 वृत्त दे दिया रहता है। कहता है कि जब 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करती है या 2 वृत्त एक निश्चित दूरी पर रहती है, तो उसके बीच स्पर्श रेखा क्या होगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्पर्श रेखा। तो देखिए एक ये वृत्त हो गया और एक ये वाला वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया एक निश्चित दूरी पर। मान लीजिए इसके बीच दूरी कुछ है, तो कहेगा कि स्पर्श रेखा वो भी कॉमन स्पर्श रेखा यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, यानी दोनों में हो कॉमन। ध्यान से देखिएगा। तो 2 वृत्त है, तो ऐसा रेखा होना चाहिए स्पर्श रेखा जो एक स्पर्श रेखा दोनों वृत्त के एक एक बिंदु पे टच करता हो। जैसे देखिए एक ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ से एक, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक ही रेखा है लेकिन वृत्त के दोनों वृत्त को टच कर रहा है। और एक ऐसे हो सकता है कॉमन स्पर्श रेखा, और एक तो ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है। तो कहेगा कि 2 वृत्त एक निश्चित दूरी पर है, तो उसके बीच कितने कॉमन
यानी कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितना कहिएगा, 1 2 3 4 कहिएगा, 4 हो सकती है, ऑप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद में कहेगा कि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती है, यानी ऐसा स्थिति रहेगा, बाह्य स्पर्श करती है, दो वृत्त यदि बाह्य स्पर्श करती है तो इसके बीच कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए खींच के देखते हैं। सबसे पहले तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये और एक ये हो सकती है, 2 और ये 3। तो यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती है तो उसके बीच कितने स्पर्श रेखाएं, कितने कॉमन यानी कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा 3। अब क्वेश्चन रहेगा कि दो वृत्त, एक बड़ा सा वृत्त के अंदर एक वृत्त है। अब कहेगा बड़ा सा वृत्त के अंदर एक वृत्त है, तो कहेगा इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितने खींचे जा सकती है, तो कहिएगा 0। क्यों 0? देखिए यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, इसको नहीं छू रहा है, और यहाँ से खींचेंगे तो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, इस बड़ा वृत्त को, इसको बड़ा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दिया रहेगा कि एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त अंतः स्पर्श करती है। कहने का मतलब बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त अंतः स्पर्श करती है, तो उसमें कम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यही हो सकता है, बाकी हो ही नहीं सकता है। तो क्या कहिएगा, जब दो वृत्त जब एक बड़ा वृत्त के अंदर छोटा वृत्त अंतः स्पर्श करती है बड़ा वृत्त को, तो एक स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इतना जितना पढ़ाए हैं उतना ध्यान से सुने होंगे तो आपका क्वेश्चन यही से आएगा। इसके बाहर से जो भाषा वाला क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, पूरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।